मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोएम नंबर जो 4 है किताबें, इस पोएम का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न है, किताबों की अब बनी आदत, उसका उत्तर लिखो। नींद में चलने की, नींद में चलने की। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, उसका उत्तर लिखो। घर में वो कदरें अब नज़र नहीं आती, घर में वो कदरें अब नज़र नहीं आती। प्रश्न ख, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। इस प्रश्न का उत्तर हमें 3 उर्दू शब्द और उनके 3 अर्थ लिखने हैं। पहले नंबर का उर्दू शब्द लिखो हसरत, उसका अर्थ लिखो उम्मीद। पहले नंबर का उर्दू शब्द लिखो हसरत, उसका अर्थ लिखो उम्मीद। दूसरे नंबर का उर्दू शब्द लिखो सोहबत, उसका अर्थ लिखो संगत। दूसरे नंबर का उर्दू शब्द लिखो सोहबत, उसका अर्थ लिखो संगत। तीसरे नंबर का उर्दू शब्द लिखो कदरे, उसका अर्थ लिखो मूल्य। तीसरे नंबर का उर्दू शब्द लिखो कदरे, उसका अर्थ लिखो मूल्य। प्रश्न ग, आकृति, किताबें यहाँ रखते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमें 4 पॉइंट में लिखना है। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो सीने पर, सीने पर। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो गोदी में, गोदी में। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो घुटनों पर, घुटनों पर। चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो माथे पर, माथे पर। प्रश्न दूसरा, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे जितने भी छात्राएं बैठे हैं उन्होंने प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ अपने नोटबुक में लिखना है। पाठ से आगे, अपने तहसील जिले की शासकीय ग्रंथालय संबंधित जानकारी, यानी आप तहसील या जिले के स्थान पर रहते होंगे तो वहाँ पे जो शासकीय ग्रंथालय है उसकी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपको लिखनी है। पॉइंट है स्थापना तिथि वर्ष। दूसरा पॉइंट है संस्थापक का नाम। तीसरा पॉइंट है पुस्तकों की संख्या। और चौथे नंबर का पॉइंट है विषयों के अनुसार वर्गीकरण। यह आपको आपके नोटबुक में लिखना है। भाषा बिंदु, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनका वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। पहले नंबर का शब्द है घर, उसका उत्तर लिखो द्वार। वाक्य लिखो पिता के डांटने पर रमेश अपना घर द्वार छोड़कर शहर चला गया। उसका उत्तर लिखो पिता के डांटने पर रमेश अपना घर द्वार छोड़कर शहर चला गया। दूसरे नंबर का जो शब्द है उधेड़, उसका उत्तर लिखो उधेड़। वाक्य लिखो पुस्तकालय में सही रख रखवा न होने के कारण पुस्तकें उधड़ी उधड़ी थी। उसका उत्तर लिखो पुस्तकालय में सही रख रखवा न होने के कारण पुस्तकें
उधड़ी उधड़ी थी। तीसरे नंबर का शब्द है भला। उसका उत्तर लिखो बुरा। उसका वाक्य लिखो, नौकर से गमला टूट जाने के कारण मालिक उसे भला बुरा कहने लगा। नौकर से गमला टूट जाने के कारण मालिक उसे भला बुरा कहने लगा। आगे का जो शब्द है प्रचार, उसका उत्तर लिखो प्रसार। वाक्य लिखो, आजकल हमारे देश में सफाई अभियान का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। आजकल हमारे देश में सफाई अभियान का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। आगे का जो शब्द है भूख, उसका उत्तर लिखो प्यास। वाक्य लिखो, लंबी यात्रा के कारण यात्री भूख प्यास से व्याकुल थे। लंबी यात्रा के कारण यात्री भूख प्यास से व्याकुल थे। अगला शब्द है भोला। उसका उत्तर लिखो भाला। वाक्य लिखो, रामू बहुत ही भोला भाला लड़का है। रामू बहुत ही भोला भाला लड़का है। तो इसी तरह से आज हमने पोयम नंबर जो 4 है किताबें, इस कविता का स्वाध्याय देखा है। थैंक यू।